नमस्कार देवियों और सज्जनों, गुरुजी ज्योतिष विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो चुका है। यूं तो गणेश चतुर्थी का पर्व भारत के हर प्रांत में मनाया जाता है, मगर भारत के महाराष्ट्र में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से लोग मनाते हैं। शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश जी का जन्म हुआ था। भाद्रपद माह की गणेश चतुर्थी पे भगवान गणपति को लोग अपने घर में विराजते हैं। ऐसा माना जाता है कि सभी देवताओं में सिर्फ एक भगवान गणेश हैं जो लोगों की मन की मुरादें पूरी करते हैं। सिर्फ उनमें ही ये शक्ति है। लोक मंगल के देवता, सुख संपदा, समृद्धि प्रदान करने वाले देवता भगवान गणेश ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं। ये विघ्नहर्ता हैं, परेशानियों को दूर करते हैं अगर सच्चे मन से उनकी आराधना की जाए तो। देवियों और सज्जनों, यूं तो हम पूरे साल जब भी कोई शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो गणेश जी की आराधना सबसे पहले की जाती है। अगर आप कोई भूमि पूजन करा रहे हैं, कोई नया आपने अपने लिए घर खरीदा है, किसी फैक्ट्री में आप पूजन करा रहे हैं, कोई दुकान आपने नई खोली है, कोई ऑफिस नया खोला है, तो जब भी आप उसमें हवन, जैसे हमारे सनातन धर्म में ये सारी मान्यता है कि उससे पहले हम हवन कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो गणेश जी की वंदना हम उसमें सबसे पहले करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब भी आपने देखा होगा कि पंडित जी आपके यहाँ आते हैं तो वो स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, लेकिन आज तक बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं। भगवान श्री गणेश का बीज मंत्र है गंग। ये संबोधित करता है स्वास्तिक को। अगर हम किसी कार्य को शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह हम अपने घर के बाहर की दीवारों में, फैक्ट्री, दुकान के मुख्य द्वार पे हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। ये उनका एक बीज मंत्र है गंग। ये भगवान श्री गणेश के बीज मंत्र को संबोधित करता है। सज्जनों, स्वास्तिक का चिन्ह इतना शुभ माना गया है कि अगर आप अपने घर के हर एक कोने में भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। लेकिन भगवान श्री गणेश की आराधना और पूजा और अर्चना के लिए जो समय आता है वो है गणेश चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तक। हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप भगवान गणेश की अर्चना और पूजा इसी समय करें। आप भगवान गणेश की पूजा और अर्चना पूरे साल श्रद्धा से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि भगवान श्री गणेश एकमात्र ही ऐसे देवता हैं जो हमारी कामना को पूर्ण करते हैं, एक स्थूल रूप देते हैं। अगर आप उनसे कुछ कामना करते हैं, वो उसको एक रूप प्रदान करते हैं। ये समय है, अगर आप उनका मंत्रों का उच्चारण करें, वो मंत्र सिद्ध होते हैं और आपके मन की सारी मुरादें पूर्ण होती हैं। ये जो 11 दिन का समय है, ये गणपति जी की उपासना का बहुत ही उत्तम समय है। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, तो उसकी कामना जरूर पूर्ण होती है। भगवान गणेश का एक बहुत ही सरल मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का उच्चारण अगर आप इस समय अपनी श्रद्धा के अनुसार जितनी मालाएं आप कर सकते हैं सुबह और शाम को, तो मंत्र इसमें आप सिद्ध कर सकते हैं। आपकी कामना पूर्ण हो सकती है। किसी को भी अगर आर्थिक तंगी चल रही है, वो इस मंत्र का उच्चारण 6 महीने तक भी कर सकता है। जितनी आपकी शक्ति है, सुबह कितनी माला आप कर सकते हैं। अगर आप 11 माला तक रोजाना सुबह आप करें तो आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय ये मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का जाप आप इस समय करते हैं। इस मंत्र को इस समय आप सिद्ध कर लेते हैं। उसके बाद आप रोजाना अपनी पूजा अर्चना में अगर आप इसकी माला जपते हैं तो आपकी मनोकामनाएं महाराज गणपति अपने आप ही पूर्ण करते चले जाते हैं। जो आपके मन में आया, जो आपने दिल से उनसे मांगा, वो अपने आप ही पूर्ण होती चली जाती हैं। किसी व्यक्ति की अगर शादी नहीं हो पा रही है, वो उसकी कामना करता है। व्यापार में उन्नति चाहिए, शिक्षा में उन्नति चाहिए, अच्छी शिक्षा में जाना चाहता है। कोई व्यक्ति अगर मार्केटिंग की जॉब में है, प्रवक्ता है या वाणी से संबंधित कोई वो काम करता है, कोई राजनेता है, कोई अभिनेता है, तो अगर वो इस मंत्र को इस समय सिद्ध कर लेता है और पूरे समय आगे
इसकी माला जपता है तो भगवान गणेश उसकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। देवियों और सज्जनों, एक चीज़ का ध्यान आप हमेशा रखिएगा कि तुलसी का प्रयोग भगवान गणेश की पूजा में वर्जित है। जब आप मंत्र का जाप करें तो तुलसी की माला नहीं होनी चाहिए जिस पे आप जाप करें। सज्जनों, मैं पहले भी आप लोगों को हमेशा कहता आया हूँ कि आप जब भी कोई पूजा अर्चना करें, कोई मंत्र का जाप करें, तो सबसे पहले अपने मन में श्रद्धा ज़रूर लेकर के आइए, तभी आपकी कामना पूर्ण हो पाएगी। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपने हृदय से, अपने मन से, अपनी श्रद्धा से आप उनकी पूजा अर्चना करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए। जब भी आप पूजा अर्चना कोई शुरू करते हैं तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करिए। गुरु अगर आपके कोई नहीं है तो महादेव को प्रणाम करिए, क्योंकि महादेव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। कई लोगों का, कई सज्जनों का मेरे पास मेल आता है और हमेशा मैंने देखा है कि वो पूछते हैं कि गुरुजी, आपने मंत्र बताया था, इस मंत्र का हमने 1 महीने तक जाप किया, हमने इतनी मालाएं कर ली, हमने 10,000 मंत्र पूरे कर लिए। सज्जनों, मैं कहना चाहूँगा कि इस श्रद्धा को लेकर के, इस चीज़ को लेकर के अपने दिल में कोई भी पूजा अर्चना नहीं शुरू करिए, फिर वो कभी पूर्ण नहीं होती। मनोकामना ज़रूर मांगिए, अपने मन में रखिए, लेकिन अगर आप सोचें कि आज जो है मैंने 11 मालाएं कर ली और कल से ही इसका फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, या आपने 1 महीने तक जो है सुबह और शाम को आपने 11 मालाएं कर ली, आपने 21 मालाएं कर ली, 1 महीने तक आप करते रहे और सोचे कि कल से ही आपको फल प्रदान होना शुरू हो जाएगा, तो ये चीज़ अपने दिल में मत लेकर के आइए। आप अपने कर्म कीजिए, आप अपनी पूजा कीजिए, बाकी सब उस पे छोड़ दीजिए। ऊपर वाले की कृपा ज़रूर आपको प्रदान होगी। सज्जनों, जो मंत्र अभी आपको मैंने बताया वो भगवान श्री गणेश का बीज मंत्र है, ओम गण गणपताय नमः। एक मंत्र आपको मैं और बताने जा रहा हूँ, इसका भी अगर आप जाप करें, इसको सुनने मात्र से ही बहुत सी परेशानियों का हल आपका हो जाता है। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। अगर आप इस मंत्र का भी जाप करते हैं तो भगवान श्री गणेश आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करते हैं। बस आप श्रद्धा रखिए, उन पे भरोसा रखिए और अपने कर्म करिए। देवियों और सज्जनों, ये धारावाहिक हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर इस धारावाहिक से जुड़े हुए कोई आपके प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। कोई आपकी समस्या हो वो भी हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस समस्या का समाधान करें। बाकी आपसे आज्ञा चाहूँगा, अगले धारावाहिक में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। देवियों और सज्जनों, अगर हमारे विचार आपको पसंद आते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिएगा ताकि उनकी भी समस्या का समाधान हो। नमस्कार।